गंभीरता से कहूंगा, जैसे आपने देखा होगा मदारी का जमूरा होता है, जिस तरीके से जमूरा मदारी का होता है, ऐसे ही मैं बार बार सोचता हूँ वो जमूरा कौन होगा, वो मदारी कौन होगा जिसका जमूरा नरेंद्र मोदी है। ब्रह्मा पिता ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में बेटियों के बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर बोलना था, वहाँ बेटी बचाओ और बेटी पटाओ बोल देते हैं। और अदानी को आप भारत के एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे लाइन और हथियार बनाने की कंपनियां बेच चुके हो, तो ये जो पूरी गद्दारी की पोल खुल रही थी राहुल गांधी, उससे हमारे देशवासियों का ध्यान भटकाता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक बेहूदे प्रधानमंत्री के शब्द कहता हूँ। प्रधानमंत्री ने भरी सभा में क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, ये 50,000 आपको देती थी। ये शब्द है प्रधानमंत्री के। जापानी पार्क में इस व्यक्ति का भाषण था, एक और बेहुदा भाषण वो था, ये सरकार साड़ी बदलती है, साड़ी के अंदर का नाड़ा बदलती है, नाड़े के अंदर का नहीं बदलती है। और मैं भूपेंद्र रावत हूँ, नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, जो बोलता हूँ डंके के चोट पर बोलता हूँ। नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री कुर्सी कायम रखने के लिए हारेन पांडे की हत्या हुई, उसके पिता रोज चीख रहे। हमारे देश में तड़ी पार रह चुके अमित शाह को बरी कराने के लिए जस्टिस लोया की हत्या हुई। हमारे देश में आजादी के 66 वर्ष बाद बने भूमि अधिग्रहण कानून बहुत अच्छा, किसान और खेतिहर मजदूरों के पक्ष में, उसको खत्म करने के लिए, उसको लागू करने की बात करने वाले गोपीनाथ मुंडे की हत्या कर दी गई। इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए। मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी को पहले 2019 में लोकसभा चुनाव में नामांकन से रोकने के लिए ये गुजरात में मुकदमा दर्ज कराया गया पुलिस मोदी के माध्यम से, फिर उसको रिजर्व रख दिया। आप एक बड़ा सवाल किया मणिपुर का। मणिपुर में दुनिया की पहली सरकार है जिसकी राज्य सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के तमाम हथियार, 7वीं 8वीं बटालियन के पूरे राइफल, लाइट मशीन गन और गोली बारूद मैतेई समुदाय को सौंप दिए हैं, जिन हथियारों के बूते आदिवासियों पर उनका कत्लेआम दमन हो रहा है। न केवल दमन हो रहा है, उनकी महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है। इस पूरे मसले को आपको समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी मणिपुर की आदिवासियों पर जो जुल्म हो रहे हैं, उनकी महिलाओं को नग्न करके, वो छोड़िए, कारगिल युद्ध में जो सूबेदार थे, विजेता हमारे देश को जितवाने वाले, उनकी पत्नी को नग्न करके, परेड करके उनका भी बलात्कार किया गया, तो फौजाइन के सम्मान में कुछ नहीं बोले, आदिवासी महिलाओं के सम्मान में मुंह नहीं खोले। दिल्ली में पहलवान बेटियां बैठी रही, इस पर कुछ नहीं बोले। 700 से ज्यादा किसानों की बलि चढ़ा दी, उस पर कुछ नहीं बोले। हमारे देश में आज तक आपने पता, पुलवामा में 40 जवानों की हत्या का मामला सत्यपाल मलिक ने उठाया। कि जिस देश के आपने हमारे जवानों की हत्या करने के बाद उसके ऐप पर प्रतिबंध लगाया, कुछ समय के लिए दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का जो टनल का ठेका रद्द किया, उसी देश के चांग चुंग लिंग एक व्यक्ति है जो अदानी का साझेदार है, और अदानी को आप भारत के एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे लाइन और हथियार बनाने की कंपनियां बेच चुके हो, तो ये जो पूरी गद्दारी की पोल खुल रही थी राहुल गांधी, उससे हमारे देशवासियों का ध्यान भटकाता। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा इसलिए मौन है, इनको लग रहा था, आपको पता है गीता गोपी जज हैं गुजरात हाई कोर्ट की, उन्होंने अपने किया था शेयरिंग से। क्यों अलग किया? क्योंकि वह इनके दबाव में फैसला देने के लिए तैयार नहीं रही, और जब तैयार नहीं थी तो उन्होंने अपने को अलग कर दिया था। और जो जज तैयार रहा उसका तो जग जाहिर है, वो उससे पहले इनके पेरोल पर जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब वो गुजरात सरकार का था, और जब केंद्र में मोदी की सरकार बनी तो लंबे समय तक वह गुजरात के में हाई कोर्ट में केंद्र सरकार का वकील की हैसियत से वहां पर रहा है। पर दुख और अफसोस की बात है, मैं यह कहना चाहता हूं, मुख्य न्यायाधीश को क्या करना चाहिए? मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो बेंच है, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में यह जजों ने बड़ा फैसला लिया था, शायद मैं 97 का जिक्र कर रहा हूं, कि न्याय न केवल होना चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच का फैसला, जिम्मेवारी बनती है कि सूरत अदालत ने, नीरव मोदी चोर है जमाना जानता है, ललित मोदी चोर है जमाना जानता है, और नरेंद्र मोदी देश के साथ गद्दारी कर रहा है, ये सारा संसार जानता है। फिर ऐसे लोगों में यह बोल देना कि अगर और तफ्तीश होगी तो ललित की तरह, नीरव की तरह, नरेंद्र की तरह और मोदी निकल सकते हैं चोर, इसमें कौन सा देशद्रोह का मामला अपमान का मामला बनता है? और फिर पुलिस का तो जिक्र भी नहीं था, और ये मामला कर्नाटक का था और मुकदमा सूरत में दर्ज हुआ। इसलिए भाजपाई बगले झांक रही है। एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मोदी को अमित शाह ने यह कहा था कि आपने पूरे मोदी समाज का मान रखा है। देखिए अमित शाह ने क्या बोला, अमित शाह का जब आप जिक्र करेंगे तो मैं, देखिए मेरा चेहरा भी चेंज हो गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इनका इतिहास ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री कुर्सी कायम रखने के लिए हारेन पांडे की हत्या हुई, उसके पिता रोज चीख रहे। हमारे देश में तड़ी पार रह चुके अमित शाह
को बरी कराने के लिए जस्टिस लोया की हत्या हुई। हमारे देश में आजादी के 66 वर्ष बाद बने भूमि अधिग्रहण कानून बहुत अच्छा, किसान और खेती मजदूरों के पक्ष में, उसको खत्म करने के लिए, उसको लागू करने की बात करने वाले गोपीनाथ मुंडे की हत्या कर दी गई। इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए। मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी को पहले 2019 में लोकसभा चुनाव में नामांकन से रोकने के लिए ये गुजरात में मुकदमा दर्ज कराया गया पुलिस मोदी के माध्यम से, फिर इसको रिजर्व रख दिया। फिर एक और बात आई, बोला साहब जज साहब एक काम करो, हर सुनवाई पर राहुल गांधी को यहां बुलाओ। इसका मतलब क्या है कि राहुल गांधी की जान को खतरे में डालने का षड्यंत्र था। और जब कोर्ट ने यह बात खारिज कर दी तो पुणे से मोदी जाता है और गुजरात हाई कोर्ट से कहता है जज साहब इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दो। जिस मुकदमे को दर्ज कराने के लिए तुम पुलिस के पास गए, अदालत का आदेश लाए, उसको तुमने कहा रोक लगा दो। और जैसे ही राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खिलाफ संसद में आवाज उठाई, उसके तत्काल बाद पुणे जाता हाईकोर्ट में, क्या कहता है जज साहब वो वाला मुकदमा निकालना, और फटाफट आनंद फानन में। तब मैं कहना चाहता हूं कि ओम बिरला आप अध्यक्ष हैं लोकसभा कुर्सी पर, सूरत का आदेश आपके पास पहुंचा बिजली की गति से, देखना रोचक होगा शुक्रवार को 4 अगस्त का जो फैसला है वह सुप्रीम कोर्ट के और मैं कहूं कि संसद के प्रांगण आपस में जुड़े हुए हैं दिल्ली में, ये फैसला कितनी देर में पहुंचता है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देखना रोचक होगा कि सोमवार को राहुल गांधी अब संसद में प्रवेश कर रहे होंगे, ओम बिरला या उनका कोई गुर्गा रोकने का प्रयास करेगा, या बाय इज्जत वह सिलेंडर करेंगे कि हमसे जो कुछ भी था। लेकिन एक अहम सवाल जो आपने कहा, बिल्कुल मैं मानता हूं राहुल गांधी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और देश के साथ गद्दारी, अदानी की पूरी पोल खोल कर रहे थे। ये उन्होंने संसद में एक सवाल उठाने के लिए कहा था, मुझे लगता है कि वह चर्चा में वापस आनी चाहिए। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी और भी कई मुद्दे पर सवाल उठाते हैं। राफेल के मुद्दे पर सवाल उठाया था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सवाल उठाया था, लेकिन सवाल यह उठता है कि मणिपुर पर भी अभी सवाल उठ रहे हैं या मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो खामोश है। देखिए सवाल यह उठता है कि क्या एक बार फिर से संसद की जो सदस्यता बहाल हुई है राहुल गांधी की, संसद में उसी तेवर के साथ राहुल गांधी गरजेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी ने पहले भी कहा है, मैं राहुल गांधी का प्रवक्ता नहीं, मैं तो दर्शक दीर्घा में हूं, आंदोलन का व्यक्ति हूं, लेकिन राहुल गांधी ने अपने इरादे बड़े साफ तौर पर बता दिए हैं। और जो आपने फिर बात एक बड़ा सवाल किया मणिपुर का, मणिपुर में दुनिया की पहली सरकार है जिसकी राज्य सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के तमाम हथियार, 7वें 8वें बटालियन के पूरे राइफल, लाइट मशीन गन और गोली बारूद मैतेई समुदाय को सौंप दी है। जिन हथियारों के बूते आदिवासियों पर उनका कत्लेआम दमन हो रहा है, न केवल दमन हो रहा है, उनकी महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है। इस पूरे मसले को आपको समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी मणिपुर की आदिवासियों पर जो जुल्म हो रहे हैं, उनकी महिलाओं को नग्न करके, वो छोड़िए कारगिल युद्ध में जो सूबेदार थे, विजेता हमारे देश को जितवाने वाले, उनकी पत्नी को नग्न करके परेड करके उनका भी बलात्कार किया गया, तो फौजाइन के सम्मान में कुछ नहीं बोले, आदिवासी महिलाओं के सम्मान में मुंह नहीं खोले, दिल्ली में पहलवान बेटियां बैठी रही इस पर कुछ नहीं बोले, 700 से ज्यादा किसानों की बलि चढ़ा दी उस पर कुछ नहीं बोले। हमारे देश में आज तक आपने पता पुलवामा में 40 जवानों की हत्या का मामला सत्यपाल मलिक ने उठाया। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी सत्ताधारी पार्टी से कोई सवाल पूछा जा रहा है तो मोदी जी या भाजपा के लोग खामोश हो जा रहे हैं? नहीं क्यों, और कब तक ये चलेगा? देखिए जो आपने ये सवाल किया, इसके लिए मैं कहता हूँ, मैंने बहुत पहले भी कहा, बहुत गंभीरता से कहूंगा, जैसे आपने देखा होगा मदारी का जमूरा होता है, जिस तरीके से जमूरा मदारी का होता है, ऐसे ही मैं बार बार सोचता हूँ वो जमूरा कौन होगा, जिसको मदारी कौन होगा जिसका जमूरा नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की तरफ से प्रधानमंत्री की हैसियत से अमेरिका में बेटियों के निवेश पर बात करनी थी, इन्वेस्ट की बात करनी थी, वह बेटियों के इन्वेस्टिगेशन की बात कर बैठता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में बेटियों के बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर बोलना था, वहां बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बोल देते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री अभी सीकर राजस्थान में, वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक पैकेज की बात करने के लिए बात करते हैं, वहां बोल पड़ते हैं। मैं माफी चाहते हुए शब्द कह रहा हूं, मैं आप सब देशवासियों से, माँ बहनों से माफी चाहता हूं और सब बड़े बूढ़े बच्चों से, लेकिन मैं एक बेहूदे प्रधानमंत्री के शब्द कहता हूं। प्रधानमंत्री ने भरी सभा में क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, ये 50,000 आपको देती थी। ये शब्द है प्रधानमंत्री के। और मैं चौथी बात बताता हूं, जब देश में चुनाव संचालन समिति की कमेटी का चेयरमैन बना नरेंद्र मोदी, जापानी पार्क में इस व्यक्ति का भाषण था, एक और बेहुदा भाषण, वो था ये सरकार साड़ी बदलती है, साड़ी के अंदर का नाड़ा बदलती है, नाड़े के अंदर का नहीं बदलती है। और मैं भूपेंद्र रावत हूं, नरेंद्र मोदी नहीं हूं, जो बोलता हूं डंके के चोट पर बोलता हूं। इसलिए इस जमूरे का वहां मदारी कौन है कि ये कुछ भी बोल देता है, ना मदारी सवाल उठाता है, ना मीडिया सवाल उठाता, ना हम कुछ पूछ पाते हैं। इसलिए वह मदारी तय करता है। जब हमारे 20 जवानों की, मैं जून 2020 का जिक्र कर रहा हूं, लाशें आई थी, 76 अधमरे आए थे, तब इसने कहा ना कोई गुस्सा ना घुसाया है। आप समझ लीजिएगा,
हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने पूरी पोल खोल कर दी। मैं ये मानता हूं कि देश की सुरक्षा को लेकर न केवल सवाल यह है, ये हमारे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन और हथियार बनाने की कंपनी चीन को बेचने का एक और देश के साथ गद्दारी इसने कर दी। हमारे देश की सेना को कमजोर करने के लिए संघ परिवार ने सुपारी ले रखी है और क्या कर दिया, सेना को अग्निवीर में तब्दील कर दिया। और जो नेपाली गोरखों का इतिहास है बहादुरी का दुनिया में 200 साल का, अब गोरखे हमारे देश में भर्ती नहीं हो रहे। 1700 किलोमीटर लंबी हमारी बॉर्डर है, हमारा देश का दिवाला निकल जाएगा उसकी हिफाजत के लिए, और चीनी अपने देश की सेना में नेपाली गोरखों को भर्ती कर रहे हैं। ये देश की गद्दारी का बड़ा सवाल है। मैं तो अपील करूंगा राहुल गांधी से विशेष तौर पर, नेपाल के साथ संबंध बिगाड़ करके नेपाल को चीन के, अभी नेपाल ने भारत के करेंसी चलाना बंद कर दिया। आज तक कभी भारत के लोगों के मन में नेपाली नहीं आता था, लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा। ये तो शुक्र मानो कि इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। हमारा सुरक्षा पर खर्च कम है बांग्लादेश की तरफ, क्योंकि मैत्री संबंध है। लेकिन नेपाल की अगर गोरखा, जिनका 200 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है बहादुरी का, वो जब चीन की सेना में भर्ती हो जाएंगे तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, चीन की सेना को मजबूत करने के लिए, नेपाल को दुश्मन बनाने के लिए और हमारे देश की सेना को कमजोर करने की सुपारी लेकर के हमारे देश में सेना में अग्निवीर में तब्दील कर दिया गया। ये देश का गद्दारी है। ये सवाल भी संसद में उठ